हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे अफ़गानी सलवार बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल वे है। प्रॉपर अफ़गानी नहीं है ये, इसको हम सेमी अफ़गानी बोल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखना है। बंद वाली साइड आप बाहर की तरफ रखें और जो खुली साइड है वो आप अपनी तरफ रखें। तो इस तरीके से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ लगभग 4 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, जो कि हमारा लास्टिक इंसर्ट करने में काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डार्क करके आपको दिखाया है। और अब हम लेंगे इसकी लेंथ। जितनी हमें लेंथ चाहिए उससे हमें 1 इंच कम लेना है, क्योंकि 1 इंच का हम यहाँ नीचे पहुँचा इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मुझे तैयार लेंथ जो है वो 34 इंच चाहिए, तो मैंने 33 इंच पर निशान लगाया है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ से हम अपना मेज़रमेंट लेंगे। जो हमारा हिप है, हिप का 4th पार्ट लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे अपना आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए आप सबसे पहले उसी 11 इंच पर आप नीचे भी मार्क करेंगे और फिर उसके बाद आप अपना आसन लेंगे जितना आपको आसन चाहिए। आसन लेने के लिए आप हिप को 3 से डिवाइड कर दें, तो वो आपका आसन निकल आएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने आसन को मार्क किया है और उसके बाद हमें इसमें 3 इंच और ऐड कर देना है। तो अब हम इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे आसन की। जितना आपका ऊपर की तरफ आया है उतना ही बिल्कुल आप स्ट्रेट नीचे मार्क करेंगे। तो 13 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे मार्क कर दिया है। और अब हम यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल। अब हम इसे कर लेंगे कट। और ये जो कटिंग है ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो की कटिंग है। आप इसी तरीके से अपना सिंपल प्लाज़ो, जो 1 स्टिच का प्लाज़ो होता है, एक सिलाई वाला प्लाज़ो उसे बोलते हैं, तो वो आप इस तरीके से सिल सकते हैं। ये बिल्कुल वही कटिंग है उसकी। बस फ़र्क इसमें इतना है कि जो हमने नीचे इसकी लंबाई में 1 इंच कम किया है वो आपको कम नहीं करना है, बल्कि आपको उसमें अपना एडिंग मार्जिन जोड़ लेना है। जैसे कि अगर आपको 32 इंच चाहिए आपका प्लाज़ो, तो आप उसमें 33 इंच आप इसे कट करें तो आपका रेडी जो लेंथ है वो 32 इंच तैयार हो जाएगा नीचे फोल्ड करके। तो ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो की कटिंग है। आप इस तरीके से अपने प्लाज़ो की कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब हम सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आसन को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें आसन को एक पैनल को दूसरे पैनल के ऊपर रखना है, दोनों सामने वाले पार्ट, और इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आसन की सिलाई हम लगा चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, क्योंकि हम इसकी दूसरी साइड पर भी एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पलटेंगे और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आसन में एक और सिलाई लगा देंगे सीधी तरफ से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक आपको कितनी लेनी है, आपकी जितनी वेस्ट है उसमें आप 5 इंच माइनस कर दें। जैसे कि आपकी वेस्ट अगर 25 इंच है तो आप 20 इंच की इलास्टिक ले सकते हैं। आपकी वेस्ट अगर 30 इंच है तो आप 25 इंच की इलास्टिक ले सकते हैं। इस तरीके से 5 से 6 इंच आप माइनस कर दें अपनी वेस्ट में, तो ये आपकी इलास्टिक का मेज़रमेंट निकल आएगा। अब मैं इस तरीके से गोल इलास्टिक लगाना पसंद करती हूँ। तो गोल इलास्टिक के लिए आपको यही करना है। सबसे पहले इलास्टिक को आप इस तरीके से बीच में से जॉइंट कर लेंगे, बहुत अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। उल्टी सीधी जैसी भी सिलाई लगाई, बस हमें उसको अच्छे से जोड़ लेना है। और उसके बाद कपड़े में इस तरीके से हमें उसे अटैच करना है। फोल्ड करते जाएं थोड़ा थोड़ा और इस तरीके से हमें
सिलाई लगाकर इस इलास्टिक को इसमें पूरा इंसर्ट कर लेना है। तो इलास्टिक हमने इसमें डाल ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इलास्टिक घूम जाती है, तो इसीलिए हमें एक सिलाई इसके सेंटर में भी देनी है। तो इलास्टिक डालने के बाद आप इसको खींचिए पूरा, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें गैदर्स आ जाएंगी। बस आपको इलास्टिक को इसको रखना है और खींचते हुए आपको एक बीच में सिलाई लगा देनी है। अब बनाते हैं हम इसके पोंचे, यानी कि इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और जो और 6 इंच का मुझे इसमें पोंचा चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं इस तरीके से। तो देखिए नीचे इस तरीके से हम इस पट्टी को रखेंगे और ऊपर हम जो हमारा फैब्रिक है उसको रखेंगे, और इस तरीके से हम इसमें चुन्नटें बनाते जाएंगे। जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हमें डालनी है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं करनी है और कहीं ज़्यादा कम भी नहीं करनी है, बिल्कुल इक्वल आपकी गैदर्स आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने गैदर्स डालकर तैयार कर लिया है। अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से पलट लेना है, और हम यहाँ पर इसमें मैं नीचे लगा रही हूँ जो समोसा लेस होती है, आप इसको तिकोनी वाली लेस या समोसा लेस भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमें दूसरी साइड इसको लगाना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसको तैयार कर लिया है, और दूसरे वाले को भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों मोहरियों को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है, और अब बारी आती है हमें इसमें साइड में स्टिच लगाने की। सिलाई लगाएंगे इसमें जितनी हमें मोहरी चाहिए, जैसे कि मुझे 6 इंच की मोहरी चाहिए, तो 6 इंच हम इसमें इंची टेप से नापेंगे, और उसके बाद हम जो मार्जिन बचेगा उसी मार्जिन को ऊपर तक लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो उसी को लेते हुए मैं ऊपर तक सिलाई लगा दूँगी। तो जब भी हम सलवार वगैरह बनाते हैं तो हमेशा हमें जो सिलाई है पहली जब हम जोड़ते हैं उसे साइड की सिलाई लगाते हैं, तो वो हमेशा हमें नीचे की तरफ से स्टार्ट करनी चाहिए, और आसन की तरफ हमें बिल्कुल जो आसन वाली जो सिलाइयाँ हैं उनको दोनों को एकदम बिल्कुल सेम आनी चाहिए। वो सेंटर में आगे पीछे दोनों साइड की सिलाइयाँ ना हो, बिल्कुल सेंटर में हो। और इस तरीके से हमें एक पैर की सिलाई लगेगी, और दूसरे वाले पैर की साइड से भी इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ से ही सिलाई लानी है। तो इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी ये अफ़गानी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर हेल्पफुल रहा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा टॉपिक पर, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।